हेलो फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा होगा किसान भाइयों, मैंने अभी वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर कॉल भी कर करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैंने सारा कुछ आपको बताया था उसमें, और मैं जो हमारे किसान भाई हैं उनकी कॉल भी आ रही है तो मैं उनसे बात भी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसे सही नहीं करवाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि हमसे कोई पैसे ले 2000 रुपए, 1000 रुपए या 1500 रुपए लेके हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है उसको सही करे, तो मैं आज उसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा और किसके पास जाना पड़ेगा और कैसे आपके लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है उसको आप सही करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी कट नहीं करना है। अगर कट करके देखेंगे तो कुछ भी आपकी समझ में नहीं आने वाला है किसान भाइयों। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो अगर कोई भी देखो तो उसको पूरा देखा करो, बिल्कुल भी कट मत किया करो। कट करके देखेंगे तो कुछ भी आपकी समझ में नहीं आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपके लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है उसको आप सही कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और किसान भाइयों, आपको पता होगा यहाँ पे नई से नई वीडियो और नई जानकारियों के साथ में हमेशा अपलोड होती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपके लिए कि किस प्रकार से आपके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है आप उसको सही कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉल भी आप मुझसे कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है उसको भी मैं पूरा आपकी कोशिश करूंगा कि आपका अकाउंट जो है वो सही हो जाए। तो उसी बीच मेरे पास बहुत से किसान भाइयों ने कॉल भी किया था और कॉल करके मैंने उनसे बात भी की। बात करने के बाद में मेरे को बहुत से किसान भाई कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर, हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है उसको जल्दी से जल्दी आप सही करवा दीजिए। आप चाहें तो हमसे आप पैसे भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे बहुत से किसान भाई मेरे को कमेंट्स भी कर रहे हैं और बहुत से किसान भाई मेरे को फोन भी कर करके मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया था कि किसान भाइयों कि मैं आपका जो अकाउंट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उसको पूरा सही करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है किसान भाइयों, मगर यहाँ पे कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार के हमारे जो किसान भाई हैं जो मेरे को कॉल करके मेरे से बोल रहे हैं कि आपको, पहले मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ किसान भाइयों। जैसे आपको बताया होगा मैंने कि मैं आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है उसको पूरा फ्री में, मतलब आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगा और आपको सही करवा के दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा कि एक भी पैसा आपको यहाँ पे नहीं लूंगा। बहुत सारी मैंने बातें, आपको एक वीडियो बनाई थी मैंने, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो आकर देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं लूंगा और मैं आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है उसको पूरा यानी सही करवाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपका अकाउंट जो है सही हो जाए। क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई बहुत ही परेशान हो रहे हैं, कॉल कर रहे थे। तो मैंने देखा था काफी स्टेटों से मेरे पास में कॉल आई थी, जैसे आपका यूपी से भी मेरे पास कॉल आई थी और झारखंड से तो लगभग में मेरे पास में बहुत सारी कॉलें आई थी, मैं आपको बता नहीं सकता। तो उनमें से मैंने कुछ ही जो कॉल थी उनको अटेंड कर पाया और कुछ जो कॉल थी उनको अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि किसान भाइयों मेरे पास भी बहुत सारा वर्क रहता है, तो इसलिए मैं उनकी कॉलें नहीं अटेंड कर पाया। बट आप किसान भाइयों बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैंने वहां पे आपको बताया था कि व्हाट्सएप, अगर आपकी मैं कॉल नहीं उठा पा रहा हूं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल दे सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं उसकी डिटेल को चेक करवा के और देखता हूं कि उसमें कौन सा जो अकाउंट है आपका या IFSC कोड है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको मैं सही करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे कि अगर वहां पे कोई भी डिटेल्स मैं अगर आपसे मांगूंगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसी नंबर से आपको मैं कॉल करूंगा कि आप अपनी ये डिटेल आपकी गलत हो गई है तो इसको आप सही करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये देना पड़ेगा। तो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही मेरे को यूपी से भी कॉल आई थी और आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया और आपका पंजाब हो गया, काफी स्टेटों से मेरे को कॉलें आई हैं। तो वो सारे किसान भाइयों से मैंने यहाँ पे बात की है। उसके बाद में बहुत से जो ऐसे भी किसान भाई हैं जिन्होंने मेरे को कॉल करके और क्या बोला है मैं आपको वो बताना चाहूंगा। तो वो देखो किसान भाइयों कैसे है मैं आपको बताता हूँ। एक किसान भाई थे जिन्होंने मेरे को कॉल की और वो मुझसे बोल रहे हैं कि सर, मैं आपको 1000 रुपए से 1500 रुपए दे सकता हूँ, आप मेरा पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो अकाउंट है वो जल्दी से जल्दी सही कर दीजिए। तो जैसे कि किसान भाइयों मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यहां से आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगा, तो वो किसान भाई मेरे को बहुत ही बार कॉल कर रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं कि सर मैं आपको इतने पैसे दे देता हूं, और कमेंट्स भी कर रहे हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें कमेंट्स बॉक्स में जाइए और उसमें देखेंगे आपकी 1000 से 1500 रुपए हम देने को आपको तैयार हैं, और हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है वो जल्दी से जल्दी आप सही करवा दीजिए। तो देखो किसान भाइयों, मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता,
यहाँ पे मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं मांग रहा हूं, ना मेरे को चाहिए आपसे कोई भी पैसा, ठीक है। अगर आपका अकाउंट, जैसे मैंने बताया था आपको कि डिटेल्स अगर आपकी सही पाई जाती हैं और सही होती हैं आपकी डिटेल, तो मैं सही करवाने की कोशिश करूंगा, बट आपसे कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि पैसा लेना हमारी पॉलिसी में नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम आपसे कोई भी पैसा नहीं लेते। उसके बाद में हमारे लिए बहुत से जो किसान भाई थे वो ये भी बोल रहे हैं कि हम कैफे पे गए थे, तो वहां पे जाने के बाद में हमसे वो 1000 रुपए या 1500 रुपए मांग रहे हैं, तो सर हम दे दें उनको या ना दें। तो देखो किसान भाइयों, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उनको पैसा देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो मत दीजिएगा, क्योंकि उसमें हमारा कोई रिस्क नहीं रहता है, और ना हम आपसे बोलते हैं कि आप किसी को पैसे दो या मत दो। अगर आपका अकाउंट सही हो जाए, अगर आपका अकाउंट आपने किसी को 1000 या 1500 रुपए दे दिए, अगर उसने आपका अकाउंट के लिए बोल दिया कि हमारा अकाउंट जो है वो 10 से 15 दिन में या 20 से 22 दिन में हम आपका अकाउंट जो है वो सही करवा देंगे, तो किसान भाइयों वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको नहीं बोलते हैं कि आपको ये ऐसा करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो हम आपको रिप्लाई भी देंगे उस पर कि क्या आप का जो पैसा है आप पैसा दे रहे हैं, उसके बाद में जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो अकाउंट है उसको सही करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैं तो आपसे एक भी पैसा लेने वाला यहाँ पे हूं नहीं। और आप अगर कैफे की बात करें या फिर किसी जनसेवा केंद्र की बात करें, अगर वो आपसे पैसे लेते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड होता है भाई, उसके लिए मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता हूं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको समझाना चाह रहा था कि आप अगर 1000 रुपए या 1500 रुपए किसी किसान भाई किसी को देते हैं, तो भाई उसको देने के बाद में उनमें क्या होगा मैं आपको बताता हूं। वो आपका फोन नहीं उठाएंगे, अगर फोन उठाएंगे आप उनके पास में जाएंगे तो वो बोलेंगे 10 से या 15 दिन लगेंगे, आपका अकाउंट सही हो जाएगा। 10 या 15 दिन के बाद में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई और भी बहाना बना देंगे कि इतने दिन और लग सकते हैं, तो जल्दी से आपका अकाउंट जो सही हो जाएगा। उसके बाद में कुछ समय के बाद आप भूल जाएंगे और वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा, आप उनसे मांग भी नहीं सकते। तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं। तो इसलिए मैं किसान भाइयों आपसे बोल रहा हूं कि आप कोई भी कदम उठाएं और कोई भी काम करते हैं तो उसको पहले 2 बार या 10 बार सोच लें कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, हम अगर पैसा देते हैं या नहीं दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पीएम किसान सम्मान निधि, बहुत से हमारे यहाँ जैसे आधार कार्ड में भी बहुत सी प्रॉब्लमें आती हैं, तो उसमें भी आपको पैसा देना पड़ता है, तो आप कैफे पे जाके संभलवा सकते हैं, वो तो आपके लिए पता ही होगा। बट यहाँ पे अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो यहाँ पे आपको 2-3 तरीके से ही आप इसको संभलवा सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्ट है वहां पर जाकर आप संभलवा सकते हैं। उनके पास चले जाइए, वहां पे अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो दे दीजिएगा। आधार कार्ड है आपका, बैंक अकाउंट नंबर है, और आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म है उसको डिटेल निकलवा कर आप उनके लिए ये दे सकते हैं। बट अगर बात की जाए कि अगर आप किसी कैफे पे किसी के पास जाकर उसको संभलवाने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे पैसे मांगेगा। अगर आप गवर्नमेंट अधिकारी के पास जाएंगे या फिर तहसील में जाएंगे या ब्लॉक में जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे, तो वो अधिकारी आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगेगा। आपका जो अकाउंट है वो सही करवाने की पूरी कोशिश करेगा। 10 से 15 दिन में आपका जो अकाउंट है वो सही हो जाएगा, वहां पे आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आप कैफे पे जाएंगे तो वहां पे वो पैसे मांगेंगे, तो आपको पैसा देना है या नहीं देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पे जो लिंक है यहाँ पे भी आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कमेंट्स नहीं करना चाहें तो मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहां पर जाइएगा और वहां पर जाकर आप मेरे को से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी फुल हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार हूँ। तो बेस्ट किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।